वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? गर्मी कैसी बीत रही है आप लोगों की? संकल्प ट्यूटोरियल्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है बच्चों, बहुत अच्छा चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट। काफी अच्छा चैप्टर है ये फॉरेस्ट। हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको? जंगल, है ना बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा फॉरेस्ट। जंगल। बच्चों, जब भी बात जंगल की आती है थोड़ा सा डर टाइप का लग जाता है कि नहीं? ऐसा होता है। मतलब दो तरीके के अनुभव आपको होते होंगे। एक तो डर सारा लग जाता होगा, या तो आपको अंदर से प्लेजर, मतलब एक अच्छा अनुभव होता होगा कि किसी जंगली इलाके में आप विजिट करें, घूमें, वहां पे लायन सफारी करें, है कि नहीं? एक बहुत अच्छा होता है। तो जंगल के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। हालांकि हम जब जंगल का चैप्टर हम उठाए हैं बच्चों, तो वनडे के एग्जाम के पर्पज से सिर्फ भारत के बारे में नहीं पूछा जाता है, उसके अलावा पूरे वर्ल्ड के जंगलों के बारे में भी पूछा जाता है। इट मीन्स ये बड़ा सीरियस कंटेंट होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। तो देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जंगल जो होता है, वो जंगल असल में इसका जो टाइप होता है कितने प्रकार का होता है। तो जंगल बच्चों तीन टाइप के होते हैं। सिंपल सी बात आप समझिए। ये तीन टाइप के आपको जंगल मिलेंगे भारत में। किस तरह के? पहला एक आपको मिलेगा रिजर्व फॉरेस्ट, है ना? रिजर्व फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, इसको हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आरक्षित जंगल। क्या बोलते हैं? आरक्षित जंगल। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। अच्छा, जो दूसरा वाला है, ये आपका क्या है? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं संरक्षित जंगल। संरक्षित जंगल। जंगल। और एक आपका है कॉमन फॉरेस्ट। कॉमन फॉरेस्ट, इसको हम बोलते हैं सामान्य जंगल। जंगल। अब तीन प्रकार के हमने जंगल को बता दिया बच्चों। तो अब ये पूछा जाएगा कि भारत में किस प्रकार के जंगल ज्यादा होते हैं। तो देखिए, इनका परसेंटेज देते हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है 53.7% है, और इसका जो परसेंट है 19 है। जो बाकी बच गया वो आपका सामान्य फॉरेस्ट है। तो इट मीन्स क्या है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन से जंगल मिलेंगे आपको? रिजर्व फॉरेस्ट मिलेंगे। अच्छा, आप ये जानिए कि यहाँ पे आदिवासियों का राइट्स नहीं होता है। मतलब नो ह्यूमन इंटरफेयर जोन होता है। मतलब नॉन ह्यूमन इंटरफेयर जोन होता है। इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इस क्षेत्र के लकड़ियों को काट के आप अपने व्यापारिक उद्देश्य से या बाकी किसी कमर्शियल पर्पज से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नो ह्यूमन इंटरफेयर जोन होता है। लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में होता क्या क्या आता क्या है? तो नेशनल जो पार्क होते हैं बच्चों, ये इसी में आते हैं। नेशनल पार्क। टोटल भारत में कितने नेशनल पार्क हैं? 106। अभी हाल में ही असम में एक 106वां नेशनल पार्क स्टैब्लिश किया गया, जिसको रायमोना नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। फिर आपका क्या है? अभ्यारण्य। अभ्यारण्य। अभ्यारण्य का अर्थ होता है सैंक्चुआरी। सैंक्चुआरी। अच्छा, अब भारत में टोटल सैंक्चुआरी कितने हैं बच्चों? 572 है। ये भी क्या होते हैं? फॉरेस्ट के हिस्से होते हैं। उसके अलावा रिजर्व फॉरेस्ट के हिस्से होते हैं। 18 आपको जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। क्षेत्र हैं, जिसको बायो रिजर्व एरिया के नाम से जाना जाता है। बायो रिजर्व एरिया के नाम से जाना जाता है 18 जैव आरक्षित क्षेत्र। है कि नहीं कमाल की बात? मतलब ये सारे के सारे रिजर्व फॉरेस्ट के हिस्सा होते हैं। उसके अलावा बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपने सुना होगा हॉट स्पॉट। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रसिया के फेमस पर्यावरणविद, उन्होंने नॉमस मायर्स ने पहली बार ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे, हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट मतलब कहा जाता है कि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे कई प्रजातियां तो होती हैं, लेकिन वो प्रजातियां एक तरीके से इंडेंजर्ड जोन में होती हैं, खतरे की स्थिति में होती हैं। भारत में 4 हॉट स्पॉट है। कितने हैं? 4 है। 4 हॉट स्पॉट एरिया है। ये क्वेश्चन बहुत बार वनडे के एग्जाम में पूछा गया है। 4 हॉट स्पॉट में आपका क्या क्या आएगा? पहले नंबर पे आपका ग्रेट हिमालय का क्षेत्र आएगा।
ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय आएगा। बी नंबर पे आपका वेस्टर्न घाट आएगा, वेस्टर्न घाट आएगा। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा 3,500 से मतलब 3,500 से ज्यादा स्पीसीज यहाँ पे मिलेगी आपको ग्रेट हिमालय। वेस्टर्न घाट का भी यही है कि लगभग 1500 से ज्यादा स्पीसीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। सी नंबर पे क्या है आपको इंडो म्यांमार, इंडो म्यांमार, म्यांमार का रीजन है। डी नंबर पे आपका क्या है सुंदरबन, सुंदरबन। तो सुंदरबन भी काफी फेमस है, आप सुने ही होंगे। यहाँ पे भी 850 से ज्यादा प्रजातियां मिलेंगी आपको, 950 से ज्यादा प्रजातियां आपको इंडो म्यांमार रीजन में मिलेंगी। मतलब हमारा एक तरीके से ये सब रिजर्व फॉरेस्ट के हिस्सा होते हैं। हालांकि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स मिलता है। मतलब आदिवासियों को अधिकार मिलता है कि यहाँ के लकड़ियों का इस्तेमाल वो अपने जीविका के लिए मतलब लिवलीहुड या जीविका के लिए वो कर सकते हैं, है कि नहीं। या उस जंगल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल, फल फ्रूट इन सब चीजों को इस्तेमाल वो कॉमर्शियल पर्पज से कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। कॉमन फॉरेस्ट मतलब हमारे आसपास जो जंगल होते हैं, जैसे आप बगीचा लगाते हैं, बहुत सारे आम के बगीचे, अमरूद के बगीचे या दुनिया भर के आप जो पेड़ पौधे लगाए रहते हैं अपने घर के चारों तरफ इर्द गिर्द, वो सब एक तरीके से कॉमन फॉरेस्ट के रूप में होता है। तो भारत में सिंपल सी बात है, तो सबसे ज्यादा कौन सी जंगल हो गए बच्चों, तो सबसे ज्यादा भारत में कौन सा हो गया, रिजर्व फॉरेस्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम थोड़ा सा इसको वर्ल्ड के तौर पे देख लेते हैं। वर्ल्ड के तौर पे देखते हैं तो आप देखिए, पहले हम इस तरह से बना के देखते हैं, एक ग्लोब पे मैप, ग्लोब बना के देखते हैं। हम बच्चों हम 0 डिग्री से लेकर यहाँ पे 10 डिग्री के बीच में ले लेते हैं। तो इस जगहों पे मतलब 0 से 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 0 से 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, मतलब उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो जंगल पाए जाते हैं, उन जंगलों के एवरग्रीन बोलते हैं। एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, सदाहरित, सदाहरित वन बोलते हैं। अच्छा, फिर आगे हम बढ़ते हैं। सदाहरित वन तभी होंगे जब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होगी, बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट डेवलप हो जाते हैं। ठीक, अब हम उसके ऊपर निकलते हैं। दो चीजें ऊपर है, वो चीजें नीचे भी मिलेगी आपको। तो अगर हम 35 तक निकलते हैं तो यहाँ पे एक तरह का फॉरेस्ट मिलेगा जिसको कहा जाता है डेसिडुअस, है ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब होता है ऐसे जंगल जो अपने पत्ते गिरा देते हो। तो पत्ते गिराने वाले दो तरीके के जंगल मिलेंगे आपको, एक तो जाड़े में गिराएंगे, एक तो गर्मी में गिराएंगे। मतलब एक समर, कहा जाता है कि एक समर डेसिडुअस होंगे, समर डेसिडुअस होंगे, एक आपके विंटर डेसिडुअस होंगे। मतलब एक जाड़े में पत्ता गिराएंगे, एक गर्मी में पत्ता गिराएंगे, पत्ते गिराने वाले दो होंगे। तो डेसिडुअस का मतलब हो गया पतझड़ी। क्या हो गया बच्चों, पतझड़ी। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, हम आपको बताए दुनिया में सबसे ज्यादा, ये दिमाग में रख लीजिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा जो जंगल पाए जाते हैं वो विंटर डेसिडुअस पाए जाते हैं। मतलब ज्यादातर जाड़े में पत्ते गिराने होते हैं, और जबकि भारत में सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो गर्मी में पत्ते गिराने वाले मतलब समर डेसिडुअस पाए जाते हैं, है कि नहीं। ये एक अच्छा क्वेश्चन। अब 35 से लेके हम 45 के बीच में चलते हैं, 45 के बीच में। तो यहाँ पे जो जंगल मिलेंगे वो आपको कौन से मिलेंगे। अब देखिए, जो डेसिडुअस होता है इनको ट्रॉपिकल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेंगे टेम्परेट, टेम्परेट फॉरेस्ट, शीतोष्ण जंगल आपको मिलेंगे जहां पे ठंड का प्रभाव होता है। और ये जो जंगल होते हैं एक तरीके से आपके कैसे होते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, फर्नीचर के जंगल होते हैं। जो फर्नीचर की जो लकड़ियां वगैरह होती हैं वो कहाँ से आती है, वो टेम्परेट फॉरेस्ट का हिस्सा होती है। और टेम्परेट फॉरेस्ट आपको कहाँ पे मिलेंगी, यूरोप, यूरोप में ज्यादातर मिलती है। ठीक है, यूरोप में आप देखा जाए या नॉर्थ एशिया में आपको देखा जाए तो ठीक ठाक मिलती है।
उसके बाद 35 से लेके हम 60 के बीच में आते हैं, तो यहाँ पे एक अलग जंगल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? सॉरी, 45 से लेके यहाँ पे जब हम आते हैं 45 से लेके 60 के बीच में, तो यहाँ पे टाइगा फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। ये काफी ऊंचाई पे होते हैं। अच्छा, टाइगा में भी जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं उनको एल्पाइन के नाम से जाना जाता है। इसमें भी जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होती है उनके एल्पाइन के नाम से भी जाना जाता है, काफी ऊंचाई पे जो होते हैं, ठीक है? एक सिंपल सी बात है, दिमाग में आप रखिएगा। तो जो टाइगा फॉरेस्ट होते हैं ज्यादातर यूरोप में आपको मिलेंगे, कनाडा में मिलेंगे। अब इनके लकड़ियों का बड़ा उपयोग होता है। जो आज के समय में जो कागज उद्योग होता है, पेपर इंडस्ट्री होता है, वो टाइगा फॉरेस्ट का हिस्सा होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन रहता है, ठीक है? टाइगा फॉरेस्ट पूछा जाता है। तो ये जंगलों का अगर हम 60 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमको जंगल मिलेंगे वो टुंड्रा मिलेंगे। टुंड्रा, टुंड्रा फॉरेस्ट। ये आपके पोल एरिया के मतलब टुंड्रा, ये ध्रुवीय क्षेत्र के जंगल होते हैं जहां पे लाइकेन, बहुत सारी बर्फीली झाड़ियां, आइस बुशेस या इस तरह के प्लांट आपको मिलेंगे, जिनका हालांकि उपयोग तो है, मतलब कोई भी ऐसा पौधा निरर्थक नहीं है, लेकिन बड़े तौर पे हम कमर्शियल यूज की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट ये उन जगहों पे जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे आपका महोगनी है ना, सालवुड है, चेस्टनट है या बाकी चीजें हैं। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होता है पत्ते गिराने वाले, तो ये कमर्शियल फॉरेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, इनको व्यापारी जंगल कहा जाता है। आप खुद देखिएगा कि अगर हम यूं लेते हैं जाड़े में, तो जाड़े में जामुन पत्ता गिराता है, गर्मी में आप देखिए तो बबूल भारी मात्रा में पत्ता गिराते हैं, तो दोनों कमर्शियल फॉरेस्ट के हिस्से हो गए। दोनों की लकड़ियां कॉमर्स व्यापारिक उद्देश्य के लिए काम आती हैं, है ना? तो ये चीज है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जैव विविधता मतलब किस जंगलों में जीव सबसे ज्यादा रहते हैं? तो हम यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे बच्चों हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा। क्या होगा? जैव विविधता घटते हुए क्रम में होगा। जैव विविधता घटते क्रम में होगा। होगा मतलब डिक्रीजिंग फॉर्म है, डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा। कमाल की बात है, जैव विविधता काफी घटते हुए क्रम होगा, है ना? तो इंपॉर्टेंट आपका है, तो सबसे ज्यादा जैव विविधता आपको कहां मिलेगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सबसे कम जैव विविधता कहां पे मिलेगा? आपको टुंड्रा फॉरेस्ट में। समझ में आया? तो इस हिसाब से भी जंगल का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये दूसरा हमारा पॉइंट है। अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा कि भारत में किस तरह के जंगल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो ऑप्शन में अगर मान लीजिए आपको रिजर्व फॉरेस्ट है, तो रिजर्व फॉरेस्ट भारी मात्रा में है। अगर मान लीजिए ऑप्शन दूसरे तरीके का बनाया है, तो भारत में शुष्क पतझड़ी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब समर डेसिडुअस टाइप का। जबकि पूरे विश्व में क्या है, विंटर डेसिडुअस टाइप के ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, एक ये चीज है। जो सदा बहार वन है वो बहुत ज्यादा रेन एरिया में पाए जाते हैं, जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसीलिए इनमें जैव विविधता भी बहुत भारी मात्रा में होती है। तो इस तरह से हमारे बच्चों क्वेश्चन, है ना, पुटअप किए जाते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन रहता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे हम चलते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि आखिर में भारत में कितना जंगल होना चाहिए? तो भारत में, भारत के टोटल एरिया का करंट टाइम में 24.6% जंगल है, जबकि होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 33%। कितना होना चाहिए? 35% होना चाहिए, लेकिन है कितना? 24.6%। अच्छा, सबसे ज्यादा जंगल पे कहां पे है? मतलब मध्य प्रदेश इलाके में एरिया वाइज कहा जाता है कि टोटल एमपी के एरिया का 27.6% से ज्यादा जंगल है यहाँ पे। सबसे ज्यादा जंगल आपको। अच्छा, अब देखा जाए तो अगर हम ये लें कि भारत में सेंट्रल टेरिटरी मतलब यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पे मिलेंगे? तो आपको कहाँ पे मिलेंगे? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में काफी जंगल मिलेंगे आपको। समझ लीजिएगा कि 91% से ज्यादा जंगल हैं, ज्यादा जंगल। अगर भारत में देखा जाए
राज्यों में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पे मिलेंगे? तो आपको कहाँ पे मिलेंगे? मिजोरम में मिलेंगे। मिजोरम में। यहाँ पे क्या है? आपका 90% से ज्यादा जंगल है। ज्यादा जंगल है। अगर हम वहीं पे सम्मिलित कर ले कि जैसे नागालैंड, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मेघालय, ठीक है? मतलब नागालैंड, मिजोरम, आपका मेघालय, और प्लस हम ले लें अरुणाचल प्रदेश। तो इन चारों जगहों को ले ले तो यहाँ पे जो जंगल का परसेंटेज है वो आपका 80% से ज्यादा है। भारी मात्रा में जंगल है। अच्छा, अगर हम पूरे स्टेट में ले लें तो हमारा ये देखिएगा यूपी में, यूपी की स्थिति बहुत खराब है। यूपी में 6.4% जंगल है यूपी में। जबकि अगर वहीं बिहार पे ले लेते हैं तो बिहार में आपका 7.7% जंगल है। यूपी से तो सही स्थिति है, बिहार में जंगल है। अच्छा, हम अगर हरियाणा ले लें, हरियाणा और पंजाब, तो यहाँ पे जंगल बहुत बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, काफी कम है। अच्छा, एक एक और पॉइंट पे हम फोकस कर लेते हैं, थोड़ा सा एडवांस तौर पे फोकस कर लेते हैं। थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, एक सिंपल सा हमने यहाँ पे सिनारियो ला के रख दिया, थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना होगा। अब जैसे अब जैसे पूछे जाएगा कि भारत में किस तरह के जंगल है, आप पूरा उठा के देखिए, पूरा पूरा देखिए, आप ध्यान से देखिए। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो जंगल आपको दिख रहे हैं, कौन से दिख रहे हैं? ठीक है, आपका 30, जंगल जो दिख रहे हैं आपका 37 पॉइंट ये और एक ये दिख रहे हैं। मतलब दो तरीके के आपके जंगल काफी भारी मात्रा में देख रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, मतलब 2,36,000 ये, 1,86,000, दो तरीके के जंगल काफी दिख रहे हैं भारत में। भारत में देखा जाए तो इस जंगल को ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, और इसको कहते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। अच्छा, दोनों में आप देखिएगा, ये जहां शुष्क मौसम होता है वहां इस तरह के जंगल मिलेंगे, जहां थोड़ा सा नमी होती है वहां पे जंगल मिलेंगे, लेकिन दोनों डेसिडुअस है, मतलब दोनों पतझड़ी है। मतलब भारत के कुल जंगल में 37% हिस्सा किसका है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट का है कि नहीं? मतलब इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय नम पतझड़ी वन, और इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, आर्द्र पतझड़ी। और यहीं पे क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस को हम क्या कहेंगे? शुष्क पतझड़ी, पतझड़ी। तो आप देख रहे हैं कि भारत में सबसे ज्यादा कौन से जंगल हैं? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट 37% है। मतलब भारत में सबसे ज्यादा कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी सबसे ज्यादा है। जबकि दूसरे नंबर पे कौन है आपके? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी। तो आप देख रहे हैं 28.6% है। इस तरह के जंगल आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है? अच्छा, टोटल हम फॉरेस्ट कवर पूरा देख देते हैं, तो यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है, ठीक है? एक सबसे अच्छा, तो अगर तीसरे नंबर पे परसेंटेज देखा जाए तो आप इस लिस्ट को ध्यान से देखिए, तो लिस्ट आपका 8.0% इसका भी आया। तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। मतलब
एवरग्रीन जो सदा हरित वन है, मतलब उष्ण सदा हरित वन। क्या है? ट्रॉपिकल उष्ण आर्द्र सदा हरित वन। तो ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? दक्षिण के राज्यों में, साउथ इंडिया दक्षिण के राज्यों में आपको मिलेंगे। अंडमान निकोबार में आपको इस तरह के जंगल मिलेंगे। तो 8% आपका इस तरह के जंगल हो गया। तो ये दिमाग में क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अब देखिए, अगर आपसे एरिया वाइज जंगल पूछा जाए, तो एरिया वाइज जंगल आपको कहां पे ज्यादा मिल रहे हैं? मध्य प्रदेश में 77,462 स्क्वायर किलोमीटर में जंगल फैला हुआ है, एमपी टॉप लेवल पे। अरुणाचल प्रदेश में 67,248 स्क्वायर किलोमीटर में जंगल फैला हुआ है। फिर तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, 55,586 स्क्वायर किलोमीटर। चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है, 50,628 स्क्वायर किलोमीटर। फिर आपका 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पे उड़ीसा है, 50,354 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब है सबसे ज्यादा जंगल एरिया वाइज कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तीसरे नंबर पे कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। चौथे नंबर पे कहाँ पे? महाराष्ट्र में। 5वें नंबर पे कहाँ पे? उड़ीसा में। दिमाग में रखिएगा, है कि नहीं? दिमाग में होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पे? एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका क्या है? छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। दिमाग में रखिएगा, है ना? ये एरिया वाइज हो गया, स्टेट। ठीक है। अच्छा, और ये जो हमने आंकड़ा प्रस्तुत किया, कब का था? 2015 का सर्वे जो प्रस्तुत किया। अब 2019 का सर्वे देख लीजिएगा। 2019 में यही डेटा फ्लक्चुएट कर गया। मध्य प्रदेश अपनी जगह पे है, अरुणाचल अपनी जगह पे है, छत्तीसगढ़ अपनी जगह पे है, बस खाली महाराष्ट्र और उड़ीसा में कन्वर्जन हो गया है। मतलब वहां 2015 वाले सर्वे में महाराष्ट्र ऊपर था, उड़ीसा नीचे था। यहाँ पे उड़ीसा ऊपर हो गया, महाराष्ट्र नीचे हो गया, है कि नहीं? ये चीज है 2019 का। तो काफी अच्छा ये आपका रहा। हाँ, तो बच्चों आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि जो जंगल होता है, जंगल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा आपका नेशनल पार्क भी होता है। तो थोड़ा सा हम नेशनल पार्क पे भी बात कर लेते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन काफी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ध्यान से, क्योंकि हमें एक अच्छे मैप की तलाश तलाश है। तो एक अच्छा मैप हम उठाते हैं। चलिए इसी को उठा लेते हैं। क्लियर कट मैप। हाँ, ठीक है। ये काफी अच्छा मैप है। तो इससे जुड़े हुए हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, दिमाग में क्वेश्चन कैसे आता है। जानते हैं बच्चों, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जो बनाया गया था, उत्तराखंड में बनाया गया था, उत्तरांचल में बनाया गया था। और उत्तरांचल में जो नेशनल पार्क है, वो पहला नेशनल पार्क आपका था जिम कार्बेट। क्या था? जिम कार्बेट। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा पहला जो नेशनल पार्क था वो जिम कार्बेट था। कहा जाता है कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था 1973 में हुआ था, है ना? और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। प्रसिद्ध टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला, जो कि जोधपुर के रहने वाले थे, उनकी सहायता से ऐसा किया गया था। अच्छा, एक और चीज है,
अभी करंट टाइम में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल गया है, उसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और ब्रिटिश जमाने में ये हेलिस है ना नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, हेली नेशनल पार्क के नाम से। अच्छा, उसके अलावा आप देखिए उत्तराखंड में कौन-कौन से नेशनल पार्क है? फूलों की घाटी है, बड़ा फेमस है। राजा जी नेशनल पार्क है, जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा नंदा देवी, गोविंद और गंगोत्री नेशनल पार्क है। दिमाग में रखिएगा, ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध नेशनल पार्क है ना? अच्छा, सिक्किम में अगर देखा जाए कौन सा नेशनल पार्क है? तो सिक्किम में देखा जाए तो यहाँ पे खांगेज चेंदोंगा नेशनल पार्क है। खांगेज चेंदोगा दोंजा नेशनल पार्क है सिक्किम में। हरियाणा में देखा जाए तो कालेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। कालेसर और सुल्तानपुर। अच्छा, लद्दाख में देखा जाए तो हेमिस नेशनल पार्क है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और काफी ऊंचाई पर स्थित है लद्दाख में, हेमिस नेशनल पार्क। हम जम्मू कश्मीर में आते हैं तो यहाँ सिटी फॉरेस्ट है, सलीम अली बर्ड सैंक्चुअरी, ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। दाची गाम नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर का दाची गाम नेशनल पार्क कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। आपने सुना होगा, है ना? कस्तूरी कुंडली बसत मृग ढूंढे बनमाए। तो ये कस्तूरी मृग है जो काफी शिकार की जाती है, इनका इत्र बनता है, इनके इंटेस्टाइन में होता है ना, बिग इंटेस्टाइन के पास, तो कहीं ना कहीं ये दाची ग्राम। उसके अलावा यहाँ पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। अगर हम राजस्थान में आए हैं तो यहाँ पे मुकंदरा हिल्स प्रसिद्ध है। डिजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है ना? उसके अलावा रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क दोनों बाघ के लिए प्रसिद्ध है ना? उसके अलावा यहाँ पे केलाडियो केलाडियो घाना नेशनल पार्क, ये भी काफी प्रसिद्ध है। अच्छा, अगर हम कहें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो 11 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क। इस मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में आप देखिएगा, डायनासोर का नेशनल पार्क, वन विहार सतपुड़ा, संजय धुबरी नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क है, माधव है, कान्हा है, बांधवगढ़ है। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में कूनू नेशनल पार्क है, जहां नामीबिया से चीतों को लाकर बसाया गया है। एक और मैं चीज बता दूं कि यहाँ पे एक नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश पेंच, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाउंड्री पे स्थित है। तो कई बार ये उलझाऊ क्वेश्चन हो जाता है कि यह नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो उलझाऊ क्वेश्चन हो जाता है। गुजरात में आप देखेंगे गिरी नेशनल पार्क है। मैं आपको बता दूं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो लागू किया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, और उस समय गिरी नेशनल पार्क में शेरों को बचाने के लिए एक मुहिम चलाया गया था, प्रोजेक्ट लायन, तो वो गिरी नेशनल पार्क से। उसके अलावा यहाँ पे ब्लैक बक नेशनल पार्क है ना? मरीन नेशनल पार्क है, और वंसोडा नेशनल पार्क है, यहाँ पे प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। हालांकि ये मैप हमको बहुत ऑथेंटिक नहीं लग रहा, हम दूसरे मैप को लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा हमेशा अच्छे ऑप्शन की तलाश में रहना चाहिए। ये मैप बहुत अच्छा है, ठीक है, काफी अच्छा, क्योंकि हमें हम लोगों को समझ में आ जाता है कौन अपडेटेड है, कौन नॉन अपडेटेड है। हाँ, काफी अच्छा मैप था। थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं। देखिए,
ये थोड़ा-सा अच्छा मैप मिलेगा आपको। यहाँ फोकस करते हैं। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, नेशनल पार्क से जुड़े। तो हम गुजरात पे थे। गुजरात के अलावा हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में देखिए गूगामल, ठीक है। उसके अलावा पेंच हमने आपको बताया ही था कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाउंड्री पे है। उसके अलावा आपका संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क यहीं पे है। उसके अलावा तादोबा तादोबा यहीं पे है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिएगा चांदोली चांदोली यहीं पे है, चांदोली। तो ये सारे जो नेशनल पार्क है वो कहाँ के हैं बच्चों? वो आपके महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। ये जो नेशनल पार्क है वो आपके कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। अब अगले नंबर पे हम आते हैं। महाराष्ट्र के बाद चूंकि हम कर्नाटक में पहुंचते हैं, तो कर्नाटक में कई है। कर्नाटक में आंसी नेशनल पार्क है। बांदीपुर है, बांदीपुर टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा बानेरघट्टा है, वो भी बाघ के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक में। कुद्रेमुख है, ये भी काफी फेमस है। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, जिसको नागर होल के नाम से जानते हैं, ये भी काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आपका कर्नाटक का है। अच्छा, हम तमिलनाडु में आते हैं, केरल में आते हैं। तो केरल में जब आते हैं तो केरल में एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा पूछा जाता है कि भारत में शांत घाटी कहाँ पे है? तो वो केरल में है। ये तगड़ा क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क है ना। आपका देख रहे हैं पेम्बादुदम 16 है ना। उसके बाद इरवाकुलम है, अनाईमुडी है 16 है। ये सब नेशनल पार्क है। 16 क्यों कहा गया है? क्योंकि कोस्टलाइन इलाके में क्या होता है कि कुछ जंगल ऐसे होते हैं जो दलदली क्षेत्र में उगते हैं, जहां पे समुद्र की पानी का नमी होता है, जिसको हम एक तरीके से 16 फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इनके नाम के चारों तरफ आपका 16 लगा होना, इसका मतलब ये कुछ डिनोट करते हैं। अच्छा, तमिलनाडु में देखा जाए तो मुकुर्ती नेशनल पार्क है, मुडुमलाई इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है। आप देखिए ध्यान से कि संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में था और राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे था? कर्नाटक में था, सीरीज में देखिए। और आपको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन, ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। काफी अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए, उड़ीसा में भीतरकनिका और सिमिलीपाल प्रसिद्ध है। ये दोनों मगरमच्छ और कछुए के लिए प्रसिद्ध है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन आता है इससे। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में देखेंगे गुरु घासीदास है, फिर इंद्रावती है, फिर कांगेर घाटी है। इंद्रावती काफी प्रसिद्ध है, जंगली सुअरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी। जो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण का इलाका है, इसको दंडकारण्य बोला जाता है, मतलब काफी घने जंगल का क्षेत्र है दंडकारण्य। ये काफी क्वेश्चन आता है का। उसके अलावा आप पश्चिम बंगाल में जाइए तो बुक्सा नेशनल पार्क है। बुक्सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। बुक्सा के अलावा गोरुमारा नेशनल पार्क है। हाँ, जल्दापारा नेशनल पार्क है, न्योरा घाटी है, सिंगालीला है, सुंदरबन। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन का डेल्टा है। ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदियां दोनों मिलकर बनाती हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नॉर्मल टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर में फर्क ये होता है कि जो नॉर्मल टाइगर होता है वो लगभग 10 से लेके 12 फीट लंबा होता है, जबकि रॉयल बंगाल टाइगर काफी ज्यादा 14 फीट से ज्यादा लंबा होता है। यहाँ पे सफेद बाघ भी पाए जाते हैं जो काफी विशाल होते हैं और दिखने में काफी सुंदर नजर आते हैं। मेघालय में नोक्रेक नेशनल पार्क है, जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम यहाँ पे ले चलते असम में, तो असम में रायमोना जो अभी हाल फिलहाल में बना है, तिहांग पटकाई है, ओरंग ओरंग नेशनल पार्क है। कहा जाता है कि गोरिल्ला, ओरांग उटांग या इन सब
जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क आपने सुना होगा, बड़ा फेमस है मानस नदी। काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सींग वाला गैंडा यहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये भी काफी प्रसिद्ध है। हम आपको ले चलते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में एक नेशनल पार्क है, दो नेशनल पार्क है, एक सिरोही है, एक किबुल लामजाओ है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क की खास बात यह है कि ये लोकटक झील के किनारे है। इसको भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क कहा जाता है। यहाँ पे एक खास तरह की हिरन की प्रजाति पाई जाती है जिसको संगाई बोला जाता है, संगाई हिरन। और एक और चीज हम बता दें कि यहाँ पे एक विशेष प्रकार की फुमड़ी घास पाई जाती है जिसको ये हिरन खाते हैं और इनको प्लेजर मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ओवरऑल ड्राफ्टिंग रहा आज का। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा देखिए ताकि आपको नॉलेज मिले बढ़िया से। ठीक है, नमस्कार।